हेलो, आप सभी को कोसी की धरती से नमस्कार, आदाब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर रियल नंबर का यह लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो चलिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सीखने से पहले सीखते हैं अपवर्तक और अपवर्त्य। तो ध्यान दीजिए, आप अपवर्तक का दूसरा नाम है गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ये फैक्टर क्या होता है, हम जैसे से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 12 का आपको पूछा जाएगा अपवर्तक। बोलिए 12 का अपवर्तक क्या होगा? तो 12 का अपवर्तक होगा 12 जिस संख्या से कटता है। तो 12 किससे किससे कटेगा, यानी 12 में किससे किससे पूरा भाग लगेगा, किस प्राकृत संख्या से? तो 1 से पूरा भाग लगेगा, 2 से पूरा भाग लगेगा, 3 से पूरा भाग लगेगा 12 में, 4 से पूरा भाग लगेगा, 6 से पूरा भाग लगेगा और 12 से पूरा भाग लगेगा। ये सभी हो गया 12 का अपवर्तक। अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह आप देख लीजिए 18 का अपवर्तक। 18 का अपवर्तक हो जाएगा आपको 1, 2, 3, 4। 18 का अपवर्तक नहीं होगा क्योंकि 4 से 18 पूरा पूरी नहीं कटेगा। 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और खुद 18 हो जाएगा, स्वयं 18 हो जाएगा। अपवर्तक जब आप समझ गए तो अब समझिए आप अपवर्त्य भी समझ लीजिए इसके साथ। अपवर्त्य, अपवर्त्य इसका दूसरा नाम है गुणज। इसका दूसरा नाम है गुणज। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल। ध्यान से आप देखिए अपवर्त। तो अपवर्त को हम एग्जाम्पल से समझते हैं अपवर्त्य को। 12 का अपवर्त्य अगर आपको कहा जाए, 12 का अपवर्त्य, तो 12 का अपवर्त्य आपको हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72 और डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। इसी तरह 18 का अपवर्त आपको पूछा जाए, 18 का अपवर्त बोलिए तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90 डॉट डॉट। तो आप आसानी से अपवर्त्य और अपवर्त्य और अपवर्तक को समझ गए। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब जिस संख्या से वह पूरा पूरी कटेगा उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। आप देख रहे हैं 12 का ये अपवर्तक है, 18 का अपवर्तक है। इसकी संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। लेकिन अपवर्त की संख्या निश्चित नहीं होगी। 12 का अपवर्त 12, 24, 36, 48, 60, 72 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो अपवर्त्य का दूसरा नाम क्या है? गुणज। जब आप इसको समझ गए तो अब आइए आपको हम अभाज्य संख्या समझाते हैं। तो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या। रूट संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसका, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं हो। यह वैसी प्राकृत संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, 2 अपवर्तक हो। तो पहले परिभाषा के अनुसार इसको समझ लेते हैं। तो 2 जो है 1 से कटता है और 2 स्वयं से कटता है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से नहीं कट रहा है। 3 जो है 1 से कट रहा है, एक 3 से स्वयं कट रहा है, उसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है।
5 5 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा बीच में किसी संख्या से नहीं कटता है, तो ये सभी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ये सभी 1 और स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। अब अथवा में दूसरा परिभाषा लिखा है, वैसी प्राकृत संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। कितना अपवर्तक बच्चों? 2 अपवर्तक हो। अपवर्तक अभी आपको हम बताए हैं, देख रहे हैं आप अपवर्तक। 12 का अपवर्तक है 1 2 3, तो 2 अपवर्तक। आप मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, 17 लीजिए, 17 का कितना अपवर्तक होगा? 1 अपवर्तक 1 होगा, दूसरा अपवर्तक 17 स्वयं होगा, उसके अलावा बीच में कोई अपवर्तक नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। आगे देखिए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या आप समझ गए, तो आप भाज्य संख्या समझिए। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं, मिश्रित संख्या भी कहते हैं इसको, कंपोजिट नंबर और कंपाउंड नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित हो। 1 और स्वयं के अलावा भी दूसरा प्राकृत संख्या से अगर विभाजित होगा तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। 4 को आप देख लीजिए पहले, 4 1 से भी विभाजित है, 4 स्वयं 4 से विभाजित है और 4 बीच में 2 से भी विभाजित है, तो 4 एक भाज्य संख्या है। 6 को देखिए, 6 1 से विभाजित है, 6 स्वयं 6 से विभाजित है, 6 जो है 2 और 3 से भी विभाजित है, इसीलिए ये भाज्य संख्या, ये सब भाज्य संख्या आपको होगा। अथवा हम दूसरा परिभाषा, वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। 2 से अधिक अपवर्तक, मान लीजिए कि 10 लीजिए, 10 का कितना अपवर्तक? 10 का एक अपवर्तक 10, दूसरा अपवर्तक 1, उसके बीच में भी अपवर्तक 2 भी इसका अपवर्तक है, 5 भी इसका अपवर्तक है, तो 2 से अधिक अपवर्तक हो गया तो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं, ये दोनों से संबंधित इसमें नोट है जो बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा है, हम उसको आपको बता देते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 होगा। प्रथम अभाज्य संख्या 2, 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या? 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों 25। 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है? तो 25। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा बच्चों? प्रथम भाज्य संख्या, तो प्रथम भाज्य संख्या का आंसर आपको हो जाएगा 4। प्रथम भाज्य संख्या कौन है? 4। प्रथम अभाज्य कौन है? 2। तो 2 और 3 जो है अभाज्य ही हैं, तो 4 हो गया भाज्य। तो फिर संख्या 1 क्या हुआ? तो संख्या 1 के बारे में बता रहे हैं आपको। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव सीख के, ये सभी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब आपको हम अभाज्य संख्या जांच करने का नियम बता देते हैं कि अभाज्य संख्या चेक कैसे करते हैं। क्योंकि छोटा 1 से लेकर 100 तक तो सभी बच्चा याद कर लेता है, लेकिन वह 5 तक के क्लास में ही पूछा जाता है। 100 तक में कौन कौन संख्या, उतना बच्चा रट लेता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या पूछा जाए, मान लीजिए 247, 345 पूछा जाए, ये संख्या अभाज्य है या नहीं, तो उसको जांच करने का एक नियम है, आपको हम बता रहे हैं। अभाज्य संख्या जांच करने का नियम। अभाज्य संख्या जांच करने का नियम।
अभाज्य संख्या जांच करने का नियम। मान लीजिए क्वेश्चन लिए 243, 47 ले लिए, 247 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 247 जो लिए, इससे जस्ट पहले वाले परिपूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, जस्ट पहले वाले परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो बताइए बच्चों 247 से जस्ट पहले वाले परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है? तो 247 से जस्ट पहले वाले परिपूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपको 15 का 225, 16 का 296, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। तो इससे जस्ट पहले आपका हो गया 15 का 225, जस्ट पहले वाले 15 का 225, 16 का 256, 15 का 225। तो 15 तक का अभाज्य संख्या, 15 तक का अभाज्य संख्या, 15 तक का अभाज्य संख्या आप लिखिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये हो गया 15 तक का अभाज्य संख्या। इन सभी संख्या से देखेंगे कि 247 में भाग लगाएंगे सभी से। अगर भाग लग गया तो 247 भाज्य हुआ, अगर भाग नहीं लगा तो 247 अभाज्य हुआ। तो 2 से लगाइए, 2 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि लास्ट में 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 7, 4, 11, 2, 13 नहीं हुआ। 5 से अंतिम अंक 0 या 5 हो तो विभाजित होगी, नहीं हुआ। 7 से लगाइए, 7 या 21, 3 बचा, फिर 37 हो गया, नहीं लगा। 11 से लगाइए, 11 दूना 22, 2 बचा, नहीं लगा। 13 से लगाइए, 13 कहीं 13 से लगाइएगा जब तो ये आपको हो जाएगा 247। 13 से लगाइए तो 13 कहीं 13, ये आपको 1, ये भी 1, फिर 13, 13 25 65 63 78 63 91 104 नहीं लगेगा। 13 से भी नहीं लगा। तो इसका मतलब है कि लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः 247 एक अभाज्य संख्या है। 247 क्या है बच्चों? एक अभाज्य संख्या है। देखिए बच्चों, ये ट्रिक को आप ध्यान रखिए। इसी तरह कई क्वेश्चन पूछेगा आपको। मानिए आपको पूछ दे 289 क्या है, 543 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, इस सब को आप इसी तरह आप जांच कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि जो संख्या पूछा उससे जस्ट पहले वाले परिपूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं। 16 का 256 होता तो इससे अधिक हो जाता है। 15 का 225 तो 225 जस्ट इससे पहले वाले परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो 15 हो गया उसका वर्गमूल, उसका वर्गमूल हो गया 15। तो फिर 15 तक का भाज्य संख्या निकाल लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर मान लीजिए यहाँ पर 23 आता तो 23 तक का भाज्य संख्या निकालते हैं। उस सभी से क्या करते, इसमें भाग देते। इसमें भाग देने के बाद अगर इस सब से किसी में से एक से भाग लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर इसमें नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो फिर कहेगा कि एक लंबा प्रोसेस, तो फिर ट्रिक कैसे हुआ? तो आप समझिए, अगर ये नहीं होता तो 247 लिखा हुआ है, लगभग हमको जो है यहाँ पर 125 से तक भाग देना पड़ता, 123 तक भाग देना पड़ता, कम से कम आधा संख्या से भाग देना पड़ता। 123 तक भाग देना पड़ता। उतना तो आसान हुआ कि अभी हम केवल 4, 2, 6 संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं, नहीं तो हमको 123 तक भाग देना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आप अभाज्य संख्या जांच करने का ट्रिक समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलिए बच्चों, अब आगे देखिए। आगे है आपको सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। सम अभाज्य का मतलब है कि जो संख्या सम हो और अभाज्य हो उसे कहते हैं सम अभाज्य संख्या। मात्र इसके एग्जाम्पल में एक संख्या है 2 सम भी है और उसके बाद 2 अभाज्य भी है, तो 2 को कहेंगे सम अभाज्य संख्या, और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है।
और सभी अभाज्य संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। तो सभी अभाज्य संख्या इसके एग्जाम्पल में तब आ जाएगा। विषम अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो विषम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, उसे कहेंगे विषम अभाज्य संख्या। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यानी आगे जो भी संख्या होगा, जो भी अभाज्य संख्या होगा वह सभी विषम संख्या हो जाएगा। मात्र 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, तो इसके एग्जाम्पल में मात्र 2 आएगा। बाद में की सभी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे आपको है असह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अगला टॉपिक क्या है? सह अभाज्य संख्या। देख रहे हैं आप लोग, को प्राइम नंबर। वैसी 2 प्राकृत संख्या, 2 प्राकृत संख्या। अब जो भी होगा वह जुड़वा है, 2 को लेके होगा यहाँ पर। वैसी 2 प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ केवल 1 हो। एचसीएफ कितना हो? केवल 1 हो, सह अभाज्य संख्या। जैसे आप देख लीजिए 3 और 4 इसका एचसीएफ 1 है, 4 और 5 का एचसीएफ 1 है, 5 और 7 का एचसीएफ 1 है, 7 और 11 का एचसीएफ 1 है। तो ये सभी संख्या जो है क्या है? सह अभाज्य संख्या। यानी वैसी 2 प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे कहेंगे सह अभाज्य संख्या। 7, 11 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ये सभी सह अभाज्य संख्या। अब है असह अभाज्य संख्या, नन को प्राइम नंबर। वैसी 2 प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ 1 नहीं हो। एचसीएफ 1 नहीं हो, लेना है 2 प्राकृत संख्या तो 2, 4 ले लीजिए, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा 2 से जब 4 में लगाएंगे। 4, 6 ले लीजिए, एचसीएफ 2 होगा। 3, 12 ले लीजिए, एचसीएफ 3 होगा। 5, 10 ले लीजिए, एचसीएफ 5 होगा। तो ईटीसी ये सभी प्राकृत संख्या, ये सभी 2 जोड़ा में जो प्राकृत संख्या लिखा हुआ है ये सभी क्या है? असह अभाज्य संख्या है। आगे देखिए बच्चों, आगे आपको हम बताते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या या द्वि अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या या द्वि अभाज्य संख्या, इसका इंग्लिश होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो। केवल एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए 3 और 5 केवल कितना है? केवल एक भाज्य संख्या। कौन सा भाज्य संख्या इस दोनों के बीच? तो 4 है। 5 और 7 लीजिए, इसके बीच कौन सा भाज्य संख्या है? तो 6 है। 7, 11 नहीं होगा। 7 और 11 के बीच कितना भाज्य संख्या? 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, तो ये नहीं होगा एग्जाम्पल में। 11, 13 फिर हो जाएगा क्योंकि एक ही भाज्य संख्या 12 है। तो ईटीसी कौन है कौन नहीं है आप समझ गए। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसी का दूसरा नाम भी है अभाज्य युग्म संख्या भी कहते हैं। अभाज्य युग्म संख्या भी इसको कहते हैं। अब आप आगे आइए संपूर्ण संख्या।
संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि सभी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, तब तो गड़बड़ा जाएगा। संपूर्ण संख्या के बारे में आइए जानते हैं किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ लगाने नहीं जानते हैं तो एक अर्थ लगा दिए सभी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, वह गलत हो जाएगा। तो जानिए आज संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल, जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल मूल संख्या का 2 गुना हो, मूल संख्या का 2 गुना हो तो उस मूल संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसका जैसे आप देख लीजिए तो इसका जैसे होता है 6 और 18। जांच इसका कर लेते हैं, कैसे आप समझें। 6 और 28 जांच कर लीजिए। जांच में आप देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा 1 2 3 6 और सबको जोड़िए। सबको अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12, 3 3 3 6 6 6 12। ये जो है इसका क्या है 2 गुना है, मूल संख्या का 2 गुना। तो मूल संख्या का जब 2 गुना हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे संपूर्ण संख्या। फिर से देख लीजिए, वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल मूल संख्या का 2 गुना हो। मूल संख्या का क्या हो 2 गुना हो। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले 1 2 3 6। ये सभी गुणनखंडों को आप जोड़िएगा तो 12 हुआ। 12 क्या है मूल संख्या का 2 गुना है, तो इसका मतलब 6 क्या है 6 आपको हो गया संपूर्ण संख्या। इसी तरह 28 हो जाएगा संपूर्ण संख्या। तो आज हम आपको होमवर्क देते हैं 1 से लेकर 100 तक में कौन कौन सा संख्या संपूर्ण संख्या है, इसको निकाल के आप कमेंट कर दीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में कौन कौन संपूर्ण संख्या, कौन कौन संपूर्ण संख्या है और कितना है, और कितना है।